हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। ये जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 7 है, यानी कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में जो प्रवेश परीक्षा होने वाला है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका ये अगला वीडियो है पार्ट 7। अगर अभी तक आपने पार्ट 6, 5, 4, 3, 2, 1 नहीं देखा है तो चैनल पर जा कर के देख लीजिए। एग्ज़ाम से पहले एक बार आप इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा और उसके बाद जब एग्ज़ाम दे करके आएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ये जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं क्वेश्चन वहीं से आए हैं। ठीक है, चलिए ये सब तो बाद की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष इन लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो ये इकाई होता है डिस्टेंस का, यानी दूरी नापते हैं इससे। प्रकाश वर्ष सुनने में समय की इकाई लगता है, लेकिन यह अंतरिक्ष में लंबी दूरियों जैसे तारों और ग्रहों के बीच की दूरी को मापने की इकाई है। ठीक है, क्लियर? चींटी के डंक में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही जवाब है फॉर्मिक एसिड। ठीक है। कौन सी रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है? सही जवाब है पल्मोनरी धमनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शंस में से आप देखेंगे तो बी वाला जो ऑप्शन है जनरेटर यानी कि डायनमो, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी? यानी ऐसी ये क्वालिटी होती है आघातवर्धता, जब किसी मेटल को हम पीटते हैं तो उसमें उसकी लंबाई बढ़ती रहती है। तो जितना ज़्यादा बढ़ेगा किसी चीज़ को पीटने से, हम बोलेंगे कि जो उसकी आघातवर्धता है वो उतनी ज़्यादा है। तो सोना जो होता है आप उसको पीट के बहुत ज़्यादा लंबा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कानों में नहीं, कान में। ठीक है। रामायण के अनुसार सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था? सही जवाब है रूमा। ठीक है। महाभारत में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की माता का क्या नाम था? तो सही जवाब है कृपि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम क्या है? पावोक्रिस्टेटस, ये उसका वैज्ञानिक नेम है यानी कि साइंटिफिक नेम। आप में से कितने लोगों को ये बात पता था? कमेंट में बताइएगा, मुझे लगता है सभी को पता ही होता। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड वुमेन। वुमेन का बहुवचन बताना है इंग्लिश में, तो इसका बहुवचन होता है यानी प्लूरल, वो होता है वुमेन। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दी गई श्रृंखला यानी सीरीज को पूरा करना है। 3 है, 6 है, 11 है, 18 है, 27 है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? तो अगर आप देखेंगे ना तो इसमें 3, 5 और 9 क्रमशः ऐसे लिखा हुआ है, और इसमें 3 + 3 6 हो गया, एंड 6 + 5 कितना हो गया? 11, और 11 + 7 हो गया 18, 18 + 9 हो गया 27। इसलिए अगला जो अंतर है वो 11 का होगा। अंतर अगर आप देखेंगे ना इन संख्याओं के बीच का, तो 3 का है, 5 का है, 5 के बाद 7 का है, 7 के बाद 9, यानी 2 जोड़ता जा रहा है। तो 9 में +2 जोड़ देंगे तो 11 हो जाए। तो 11 का अंतर अगले में होगा, तो 27 में 11 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अब इसको मैं लिख करके बताऊं या फिर आप खुद ही समझदार हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए, ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में आता है। और उम्मीद करते हैं कि जैसा मैंने बोल के बताया समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो किसी से हेल्प लीजिए, घर में क्वेश्चन को दिखाइए, समझ में आ जाएगा। किसी दोस्त के पास जाइए जिसको इस तरह के क्वेश्चंस वो चुटकियों में सॉल्व कर देता है, उनसे पूछिए, आपको बता देंगे। क्योंकि ये आसान है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी रिलेशन वाला है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरी माँ की माँ
का इकलौता बेटा है। माँ की माँ यानी कि नानी हो गए, नानी जी के बेटा जो है मामा जी हो जाएंगे। तो उस आदमी से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, तो आप देख पाएंगे ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, भांजी या भतीजी का। ठीक है। दबाव यानी कि प्रेशर की एसआई इकाई क्या है? सही जवाब है पास्कल। कौन सी अधातु यानी नॉन मेटल विद्युत की सुचालक यानी गुड कंडक्टर होती है? सही जवाब है चारों ही ऑप्शन में से वो है ग्रेफाइट। ठीक है। पित्तरस कहाँ जमा होता है? बिल्कुल आसान सवाल, सही जवाब हो जाएगा पित्ताशय में। रावण के किस भाई को 6 महीने सोने का वरदान प्राप्त था? सोने का यानी कि स्लीपिंग। सही जवाब है इसका कुंभकर्ण। 18वां क्वेश्चन है, महाभारत में कर्ण की वास्तविक माता कौन थी? तो कर्ण की वास्तविक माता थी कुंती। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सही जवाब है भारत रत्न। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी सतह पर लगाया गया बल 20 न्यूटन है और उसका क्षेत्रफल है 4 मीटर स्क्वायर, तो उत्पन्न दबाव यानी प्रेशर कितना होगा? आप सभी को पता है प्रेशर बराबर होता है F × A यानी कि बल अपॉन क्षेत्रफल। तो यहाँ पे बल का मान दिया हुआ है 20, क्षेत्रफल दिया है 4 मीटर स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से तो कितना आ जाएगा? 4 × 5 = 20 यानी कि 5 पास्कल। ये हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन तो आ सकते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, इसकी भी आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए। एक सामान्य मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, तारों का टिमटिमाना यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आगे बढ़ते हैं, धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 24, किस ग्रह को नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? सही जवाब है पृथ्वी। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है क्योंकि इसमें लगभग 71% हिस्से पर पानी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 25, रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत ही आसान सवाल है, मतलब जवाब भी तो आसान ही होगा। विटामिन ए। विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसकी कमी से रतौंधी यानी रात में कम दिखाई देना नामक रोग हो जाता है। इसका अच्छा स्रोत गाजर है। मैं तो बहुत गाजर खाता हूँ, इसलिए मेरी आंखें सही हैं। अब पता नहीं कब तक सही रहेंगी। आप लोग भी खाया करिए और आंखें सही रखिए, ठीक है? क्योंकि आजकल बहुत हम लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आंखों को सही रखने के लिए गाजर तो खाना ही चाहिए सबको। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहिए और जितने भी हमने अभी तक सीरीज़ में वीडियोस बनाए हैं सभी को ज़रूर देखिए। पहला स्टेप में वीडियो देखिए, दूसरे में वेबसाइट पे जाकर के उसका टेक्स्ट फॉर्मेट है उसको रिवाइज़ करिए, तीसरे स्टेप में क्यूज़ को अटेम्प्ट कीजिए एंड देन 3 बार क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप सबको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। सो कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ सजेशन देना चाहते हैं इन वीडियोस को लेकर के तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। कुछ नई चीज़ आप चाहते हैं कि वो वीडियो में इंक्लूड हो वो भी बताइएगा, ट्राई करेंगे उसको भी इंक्लूड करने का। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।